हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 26/10/2018 को सेकंड शिफ्ट में इस पेपर में पूछे गए थे, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी से। ये बुक आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की। इसी बुक का हम कर रहे हैं पूरी की पूरी बुक का वीडियो सोल्यूशन। बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी है ये वाला सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो RST के लिए कोड ये लिख दिया इसने, तो वैसे ही हमें बताना है इसके लिए कोड क्या आएगा। अब आर का नंबर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। आर का नंबर क्या होता है? 18 होता है। एस 19। टी का नंबर दोस्तों क्या होता है? 20 होता है। मतलब डायरेक्ट नंबरिंग की है। तो वैसे ही जी का कितना होगा? 7 होगा। एच का 8 और आई का होता है 9। क्या आएगा? ऑप्शन थर्ड 789। क्वेश्चन नंबर 2, देखो अपोजिट है एक दूसरे के। ई का अपोजिट वी होता है, आर का आई होता है। जे का अपोजिट दोस्तों क्यू होगा, जे का क्यू होगा और क्यू का जे होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, बी सी ई। ठीक है, तो बी सी ई अगर इन सभी को ऐड करेंगे, 2 और 3 5 और 5 10। ठीक है, अब इनका एडिशन करके देखो वो नंबर ऑप्शन में होना चाहिए। 13 और 11 24, 24 और 17 क्या होगा? 41 होगा। ठीक है, 41 होगा तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, तितली किस में आता है? कीट में आता है। वैसे ही उसी प्रकार सांप किस में आता है दोस्तों? रेप्टाइल में आता है। मतलब कि क्या बोलते हैं रेप्टाइल को हिंदी में? सरीसृप। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी डी, अगला क्या आएगा? ई आएगा। ये बार हो गया, ये बार हो गया। जेड -1 वाई, वाई -x -1 डब्ल्यू, डब्ल्यू -1 करेंगे तो क्या आएगा? वी आएगा। तो ये भी बार हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, देखो 3 2 5 2 7 2 9, 7 और 2, सॉरी पहले 2 का गैप है। कितने गैप है? 2 का। फिर दोस्तों कितने गैप है? 2 का। फिर 4 का गैप है। फिर 2 का गैप है। फिर कितने गैप है? 2 का गैप। देखो 2 का गैप, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ। ठीक है, मतलब कि 7 4 11 के आ गया। और फिर 2 ऐड हुआ, 13 हो गया दोस्तों। ये 2 का गैप है या 4 का गैप? अगर 2 का गैप करते हैं तो 15 तो ऑप्शन में है नहीं है, तो 4 का गैप करेंगे तो 17 ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अभी देखो 7 में क्या है? यहाँ पे 11 4 15, 15 4 19, 19 और 4 क्या होगा? 23 होगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, देखो इसका 2 गुना 22 हो गया। पहले 2 गुना किया और फिर कितना किया? 1.5 गुना किया। 2 गुना और इसका 1.5 गुना 22। देखो 2 गुना किया और फिर यहाँ पे 2 गुना है और यहाँ पे दोस्तों 66 आया। 66 कैसे आएगा? तो आप करोगे, देखो 2 गुना और 2 गुना, 2 बारी 2 गुना हो गया। अब यहाँ पे 44 से 66 कैसे आएगा? 44 से 66 तो आपको कहोगे, अगर इसका 3/2 गुना करते हो आप, 2 पे 22 66, 3/2 गुना है। अब 66 का भी 2 बारी 2 गुना हुआ था, 2 बारी 3/2 गुना करके देखो इसका 3/2 गुना, तो ये आएगा 33। और 33 का 3 गुना कितना होता है? 99। ऑप्शन में भी है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्या किया इसने? 2 बारी इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, इसका फिर 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना। क्वेश्चन नंबर 9, 13 को इन दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। इन दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो 8 आएगा दोस्तों। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
220, 284, 356। यहाँ पे गैप कितने का है? आपको कहोगे 64 का, ये 64 का गैप है। फिर कितने का? 16 और 56 दोस्तों 72 का गैप है। 64 के बाद कितने गैप हुआ? 72 का। तो 72 के बाद देखो 64 गैप, फिर 8 ऐड करके 72 गैप, 72 में 8 ऐड करेंगे तो 80 का गैप होना चाहिए। 80 का गैप होगा तो यहाँ क्या आएगा फिर? इसमें 80 ऐड कर दो, 6, 8 और 5 13, 1 कैरी, 3 और 1 4, 436। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 156 है, 272, फिर 342। अब मैं इनका गैप लेके देखता हूँ। 156 है, 272 है और फिर 342 है। इसका गैप कितना आया? 72 और 44, 6, 116 गैप है। यहाँ पे गैप आया कितने का? 28 और 42 कितना है दोस्तों? 28 में 42 जोड़ोगे 70 का गैप आएगा। 28 + 42 कितना होगा? 70। अब यहाँ पे देखो, अगर गैप देखते हैं, यहाँ पे गैप लेंगे तो ये गैप आएगा कितने का? दूसरा पैटर्न इसमें देखो ये अप्लाई नहीं होगा, तो ये हो सकता है। देखो 12 × 12 करोगे प्लस 12 करोगे दोस्तों, क्या आएगा? 156 आएगा। 16 × 16 करोगे प्लस 16 करोगे, क्या आएगा? 272 आएगा। 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16 72। अब 22 का स्क्वायर देखो, 12, 4 ऐड हुआ, फिर दोस्तों 6 ऐड हुआ। तो अब 22 × 22 करोगे 484 प्लस 22 करोगे, क्या आएगा? 506 आएगा। ठीक है, 484 प्लस 22 करोगे 506 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। देखो दोस्तों, ये है डायरेक्शन होती है ये ऐसे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व कौन सा होता है दोस्तों? दक्षिण और पूर्व ये होता है, दक्षिण और पूर्व, मतलब कि साउथ ईस्ट। ये हो गया नॉर्थ। उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व, ये पश्चिम हो गया, पश्चिम मतलब कि वेस्ट हो गया। इसी तरह से सभी दिशाएं बदल जाती है। तो दक्षिण क्या होगा? ठीक है, दक्षिण क्या होगा? देखो, अगर ये नॉर्थ है तो ये होगा दोस्तों साउथ। ठीक है, अब साउथ ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? तो आप कहोगे नॉर्थ वेस्ट, उत्तर दक्षिण। ठीक है, उत्तर और दक्षिण, सॉरी, ये साउथ होगा और ये वेस्ट है दोस्तों, तो ये ईस्ट होगा। ये क्या होगा? ईस्ट होगा। अब आपको पूछा इसने, तो दक्षिण क्या होगा? दक्षिण क्या होगा दोस्तों? ये वाली डायरेक्शन क्या है? देखो, ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाएगी? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है। ठीक है जी। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। ये 3 चला। ठीक है, दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर से वो दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो फिर 5 किलोमीटर चला। अब वह शुरुआती स्थान से कितनी दूर है दोस्तों? ये डिस्टेंस कितनी है? ये है 3 किलोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, देखना है कौन सा मजबूत है कथन, तर्क कौन सा मजबूत है, या कथन दिया हुआ है इसके बेसिस पे। क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? हाँ, वे उन्नत पश्चिम देशों में संचालित होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। नहीं, अस्पताल निजी हाथों में रखना खतरनाक है दोस्तों, ये भी स्ट्रॉन्ग नहीं है।
कोई भी मजबूत नहीं है, आप कहोगे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो इसमें देखना है कौन सा इसमें से कथन इसके बेस पे कहता है प्रश्न का उत्तर देने के लिए काफ़ी है, कौन सी वो स्टेटमेंट है जो सॉरी कथन है जो उत्तर देने के लिए काफ़ी हैं। अब पहला कहता है पिता की आयु पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर है। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 5 वर्ष पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात। पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितनी है? 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5:2 है। दोस्तों ये पर्याप्त है, ठीक है, रिलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सेकंड, 5 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग, ये भी दोस्तों पर्याप्त है, ये भी पर्याप्त है। तो आप कहोगे या तो 1 या 2 पर्याप्त है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। कुवैत दिनार या देश की जो मुद्रा है वो उस रिलेशन को दोस्तों रिप्रेजेंट किया गया है। कुवैत की मुद्रा क्या है? दिनार है। वैसे ही तुर्की की क्या आएगी? ये आएगी लीरा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। पुष्टिकरण, अस्वीकरण, अफर्म, डिनाई, दूसरों के एक दूसरे क्या है दोस्तों? अफर्म मतलब सहमति देना, डिनाई मतलब मना कर देना, उल्टे हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे सृजन का क्या आएगा? सृजन का क्या आएगा ये आपको बताना है। ये आएगा सृजन मतलब क्रिएट, कोई चीज़ बनाना, ठीक है। डिस्ट्रॉय मतलब कि नष्ट करना। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। उल्लू उड़ने से संबंधित है, उसी प्रकार मेमने डैश से संबंधित है। देखो उल्लू के, ठीक है, उड़ने से दोस्तों जैसे रिलेशन है, उसी प्रकार मेमना का दोस्तों क्या आएगा? मेमना क्या करता है? क्रीड़ा करता है। क्या करता है? क्रीड़ा करता है, मतलब कि फ्रिस्क। जैसे कि मेमना क्या करता है? चिल्लाता है, उसे बोलते हैं क्रीड़ा करना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। उल्लू हु। तो वैसे ही बकरी क्या आएगा दोस्तों? बकरी का आएगा मिमियाना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब इसका बताना है कौन सा। देखो देखते ही पता लग जाएगा, इसमें सारे के सारे लोग बाहर की तरफ हैं, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ है, लेकिन इसमें अंदर की तरफ है, ये सबसे अलग है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो 5 तो ये हो गए, 5 ये हो गए, 10 प्लस इसको काउंटिंग कर दो, 1 2 3। दोस्तों शॉर्ट ट्रिक होती है, इसमें वर्क होंगे बड़े वाले में, इसको छोड़ के छोटे वाले को। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 9 4 प्लस 1, 9 था 13, 14 और 10 24। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कितने हो गए? 24। आइडेंटिफाई द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसकी बतानी है हमें मिरर इमेज। देखो मिरर इमेज में दोस्तों लेफ्ट टू राइट चेंज होती है इमेज, ठीक है। तो इसमें डार्क वाला दोनों में ऊपर नीचे, देखो ये इस साइड है तो ये इस साइड आएगा, ठीक है। अब इसमें ये ऊपर है दोस्तों, ठीक है। ये वाला जो ये सर्कल है ये ऐसे उल्टा हो जाएगा और ये क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। इसमें ऊपर की तरफ आ गया, ये ऐसे, ये वाली लाइन ऊपर की तरफ आ गई, ये बार हो गया। वैसे ही दोस्तों दोनों ब्लैक एक तरफ आ गई, ये भी बार हो गया, ये भी बार हो गया। बचा कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। हाउ वुड बी द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट शीट अपीयर व्हेन इट इज फोल्डेड ऑन द डॉटेड लाइन, ठीक है। इट इज फोल्डेड ऑन द डॉटेड लाइन, तो कैसी अपीयर होगी ये आपको बताना है। देखो ये सर्कल के अंदर एक सर्कल चला जाएगा, त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन सेकंड। इसमें उल्टा कर दिया त्रिभुज दोनों में, ठीक है। और इसमें डार्क वाला है ही नहीं, ये भी बार हो गया, ये भी बार हो गया, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
एम के विपरीत सतह पे आपको बताना है कौन सा है। देखो एम के अपोजिट क्या है दोस्तों, डायरेक्ट ही देखना है। देखो ये इसके अपोजिट है, एन एल के अपोजिट है, ओ पी के अपोजिट है, एम के अपोजिट कौन है, क्यू है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, यू के विपरीत सतह पे बताना कौन सा है दोस्तों, पता ही लग रहा है डब्लू है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। डॉलर इसके अपोजिट बताना है। देखो क्रॉस तो इसके अपोजिट है, डिवाइड स्टार के अपोजिट है, तो डॉलर किसके, प्लस के अपोजिट है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। देखो 5, यहाँ पे 7 का गैप है दोस्तों, यहाँ पे 14 का गैप है, यहाँ पे फिर 14 का डबल 28 का गैप है, 28 का डबल यहाँ 56 का गैप है, फिर 56 का डबल 112 का गैप होगा। यहाँ पे 112 ऐड करोगे इसमें क्या आएगा, 222 आएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, अब यहाँ 7 12 ऐड हुआ, 12 का गैप है, 12 दूनी दोस्तों 24 का गैप है, 24 का डबल 48 का गैप है, 48 का डबल दोस्तों 96 का गैप, तो 91 में 96 ऐड करोगे आप तो ये आएगा हमारे पास 7 9 8 9 9 18 187 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, 9 31, ऐसे देखो देखो गुणा 3 प्लस 4, गुणा 3 दोस्तों 31, ये 93, गुणा 4 97, गुणा 3 प्लस 4, गुणा 3 295 प्लस 4 करोगे 295, गुणा 3 प्लस 4 कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट डिजिट अलग अलग है। देखो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 5 दिए 15 का 15, एक कैरी, और ये आएगा, ठीक है 5 और 4 9, क्या आएगा 9, लास्ट डिजिट 9 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, विक्रांत विक्रांत इज ए 32 फ्रॉम टॉप इन द क्लास 65 स्टूडेंट। ठीक है 32, मतलब कि 32वें नंबर पे है टॉप से। व्हाट इज द रैंक फ्रॉम बॉटम। देखो एक पता हो और टोटल पता हो तो दूसरी निकालने को क्या करते हैं, टोटल में से माइनस कर देते हैं, +1 कर देते हैं, तो 32 35 65 माइनस 33 प्लस 1 34। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, लड़कियों की लाइन में वीणा आगे से छठे स्थान पे है। वीणा दोस्तों आगे लेफ्ट साइड मान लेते हैं, आगे से क्या है इसका नाम, नंबर वीणा का छठा है। और स्वाति पीछे से 9वें स्थान पे है, स्वाति है पीछे से 9वें स्थान पे। वीणा और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां, तो निम्न पंक्तियों में कुल कितनी लड़कियां हैं, इनके बीच में 7 हैं, टोटल बतानी है। देखो 7 तो ये होंगी, देखो 6 तो ये होंगी दोस्तों, प्लस 7 ये होगी, और 9 ये होगी, 9 और 7 16 और 6 कितना हो गया 22। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, एक कक्षा में समण का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से छठा स्थान है, तो कुल कितने छात्र हैं। तो कर दें जो ऊपर का स्थान पर प्लस नीचे का स्थान माइनस कर देते हैं 1, 16 और 6 22 माइनस 1 21। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, अगर कल के पहले का दिन बुध रविवार था। देखो ये मान लेते हैं प्रेजेंट। अब दोस्तों कल का दिन ये हो गया, ठीक है कल का दिन ये हो गया, और कल के दिन से पहले का दिन क्या था, रविवार था। कल के दिन से पहले का दिन ये रविवार है, तो आने वाले कल ये हो गया, आने वाला कल, ठीक है ये मिडिल मान लिया मैंने प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, ठीक है। आने वाले कल ये हो गया, के बाद का दिन, कल ये था, बाद का दिन ये वाला दिन आपको बताना है। देखो यहाँ है संडे, तो ये होगा मंडे, संडे के बाद क्या आएगा, संडे था ये, तो ये होगा मंडे, ये होगा ट्यूसडे, ये होगा वेडनेसडे, तो ये हो गया थर्सडे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, गुरुवार। क्वेश्चन नंबर 34, फ्राइडे वॉज द हॉलीडे फॉर ए रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे को फ्राइडे 26 जैन को क्या था, कहने का मतलब फ्राइडे था।
15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ वॉज अगेन हॉलीडे। अब जनवरी के बाद दोस्तों क्या आएगा, अगला फरवरी आएगा। 15 फेब को क्या है फिर हॉलीडे है। व्हाट वॉज द डे ऑन 15 फेब। 15 फेब को क्या दिन हुआ देखो। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है हमें, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है दोस्तों। तो 3 दिन तो 26 जनवरी का महीना 31 को होता है, 26 5 दिन तो ये हो गए। और 15 दिन ही हो गए टोटल, 20 दिन। 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 6। 6 दिन बाद चले जाओ या एक दिन पहले इससे, तो इससे एक दिन पहले शुक्रवार से एक दिन पहले क्या होगा, थर्सडे, मतलब कि क्या होगा दोस्तों, वीरवार गुरुवार होगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35। देखो यहाँ +1 ऐड कर दिया, ये फिर सेम लिख दिया +1, और इसको ऐसे कैसे ई को सेम लिख दिया, फिर +1 दोस्तों, फिर सेम लिख दिया, फिर +1, फिर सेम लिख दिया। तो ऐसे इसमें करना है, +1 करेंगे तो एफ आएगा, फिर ऐसे ही ए लिखेंगे, फिर +1 18 19 ऐसा आएगा, एफ ए ऐसा आएगा। स्टार्टिंग में एक ही ऑप्शन है जिसमें ई है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36। मास्टर को ये लिख दिया इसने, देखो यहाँ से क्या किया इसने, -1 कर दिया, या कह सकते हैं +1 कर दिया, तीसरे नंबर पे भेज दिया। +1 कर दिया दोस्तों तो ये दूसरे पे, और +1 कर दिया ये आ गया ऐसे। मतलब कि तीनों में +1 करना है, तीसरे पे भेजना है, फिर +1 करना है दोस्तों, पलट देना है +1 करके। ठीक है, +1 करके क्या करना है, पलट देना है ऑर्डर। ठीक है, या कहेंगे तीसरे से स्टार्ट करो, +1 करोगे तो पहले पे आएगा। अब यहाँ DN को +1 करेंगे तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, O आएगा, फिर B आएगा, फिर दोस्तों क्या आएगा, D के बाद E आएगा, OBE आएगा। ठीक है, इसमें भी है। अब फिर +1 करेंगे ऐसा आएगा। ठीक है, +1 करेंगे 6 F आएगा, फिर +1 करेंगे D आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कौन सा हो गया, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 37। यदि किसी कोड भाषा में चिकन को ये लिख दिया, देखो इसने क्या किया, +1 कर दिया, चिकन को ये लिखा है दोस्तों इसने, +1 +0 +1 +0 +1 +0। ठीक है, +1 +0, तो +1 करेंगे G आएगा, +0 करेंगे तो दोस्तों I आएगा सेकंड पे, फिर +1 करेंगे T आएगा। तो ये बार हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38। जो रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णानुकार में व्यवस्थित करने के बाद इस प्रकार शब्द में, ठीक है, नया जो शब्द बनेगा नया, उसके अक्षरों में कितने की जो स्थिति होगी, जो पोजीशन होगी, जो अनचेंज्ड रहेगी। देखो इसको अंग्रेजी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो पहले आएगा ए, दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों बी, तीसरे पे आएगा बी हो गया। ठीक है, तो तीसरे पे आएगा क्या, बच गया आई, तीसरे पे आएगा हमारे पास आई, फिर इनमें से आएगा एन, फिर आएगा ओ, फिर आएगा आर, फिर आएगा डब्ल्यू। अब कितने की पोजीशन अनचेंज रहेगी ये बताना है। देखो पहले पे ए नहीं है, दूसरे पे बी नहीं है, तीसरे पे आई है, एक तो ये हो गया, चौथे पे दोस्तों एन है, एक ये हो गया, पाँचवें पे ओ नहीं है, छठे पे आर नहीं है, फिर डब्ल्यू नहीं है। तो कितने हो गए हमारे पास, सॉरी ये क्या था, आर के बाद डब्ल्यू था, एक ये हो गया दोस्तों लास्ट वाला, 3 हो गया टोटल। ऑप्शन थर्ड इज सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ये ऑप्शन देखो 1 2 ये वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 नाम दिया इसका, ऑप्शन कह सकते हैं 3 इज करेक्ट, 3। क्वेश्चन नंबर 39। यह बताएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ अंग्रेजी वर्णमाला में उन दोनों के बीच में आते हैं। ठीक है, तो देखो कितने हैं ये आपको बताना है। आर के बाद एस, आर एस टी यू नहीं होगा, यू एस टी एक ये हो गया। ठीक है, एस
टी हो गया, फिर टी के बाद कुछ आएगा नहीं, एस के बाद टी नहीं होगा, यू के बाद नहीं होगा, तो एक ही है ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कौन सा? एस टी। क्वेश्चन नंबर 40, अनु बाली की बहन है। अनु है किसकी दोस्तों? बाली की बहन है ये। कोमल बाली की माँ है, कोमल इनकी माँ है कह सकते हैं, तो इनका फादर भी होगा कोई। दीनू कोमल का पिता है, दीनू है कोमल का पिता, तो दीनू इनका नाना हो गया। ईयान दीनू की माँ है, ईयान दोस्तों क्या है? दीनू की माँ है। पूछा क्या है ये देख लो, अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है। अनु दोस्तों दीनू की क्या लगेगी आप कहोगे, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया? अनु दीनू क्या लगेगी? पोती या नातिन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा उसकी माँ, एक आदमी ने दोस्तों कहा एक महिला से, एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा उसकी माँ, ठीक है, मान लो ये थी, ये खिलाड़ी था दोस्तों, एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला को कहा, ये खिलाड़ी है मान लो, उसकी माँ, इसकी माँ, ये मान लो इसकी माँ है, ये इसका फादर है, कहता है उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है। उसकी माँ दोस्तों आपके पिता की, तो यहाँ ठीक है, ये एक और लड़कियों की इसकी बहन होगी, इसके पिता की क्या है दोस्तों? एकमात्र बेटी है ये, ठीक है, तो ये है डॉटर। तो महिला, एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा महिला से उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है। अगर एकमात्र बेटी है तो एक चीज़ समझोगे आप यहाँ से, तो इसका मतलब ये खुद ही है, फिर वो महिला तो एक ही है, ठीक है, महिला की तरफ इशारा किया तो वो खुद ही है, तो आपको बताना है तो महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है, ये होगी माँ। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, देखो लोहार संदान, वैसे ही बड़ी का क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है, तो बड़ी किसका यूज करता है दोस्तों? आरी का। लोहार किसका यूज करता है? एनविल संदान का, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, गन सूट, छेनी का क्या आएगा? देखो गन क्या है दोस्तों? सूट किया जाता है, तो वैसे ही उसी प्रकार छेनी क्या है दोस्तों? छेनी का आएगा हमारे पास नक्काशी। नक्काशी बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? छेनी का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, केवल 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल 2, ओनली 2 भाषाएं, केवल 2 वाले आपको बताने हैं, तो ये कितने होंगे? देखो 150 प्लस, केवल 2 वाले बताने हैं, ये तो 150 के दोस्तों 100 ये होंगे और 150 ये होंगे, 150 प्लस 150 300 और 100 400। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, केवल एक वाले 500 300 800 800 और 250 1050। क्वेश्चन नंबर 46, सभी 3 भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या दोस्तों कितनी है? 50 है, डायरेक्टली जो बीच में सब में कॉमन है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। दो हजार, देखो ये 16 है, ये 17, 2016 में वर्ष 2017 तक शाखाओं A2 A1 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है? 2016 में A2, 16 में दोस्तों A2 है हमारे पास 15, 2016 से वर्ष 17 तक A2 A1 की कुल बिक्री का अनुपात 16 में इतना है दोस्तों A2 का, और A1 का ये क्या है? A2 नहीं है तो A2 है, ये A4 है, ठीक है, तो A4 का क्या है? ये भी 15 है,
17 में क्या है A4 का, सॉरी 16 में क्या है A4 का 15 है। अब 17 में A2 का क्या है, 17 में दोस्तों आपको कोई 10 है, और A4 का क्या है, ये है A4, ये है 30। तो 30/40 तो क्या आएगा 3:4। क्वेश्चन नंबर 48, वर्ष 2016 से वर्ष 2017 में सभी शाखाओं की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। 2016 से वर्ष 2017 में सभी शाखाओं की कुल बिक्री का अनुपात क्या है, कुल का निकालना है। देखो 16 में निकालेंगे 5 और 15 20, 20 और 25 45, 45 और 15 60, 60 और 10 क्या आएगा 70 आएगा। 17 में निकालो 10 और 10 20, 20 और 15 35, 35 और 30 65, 65 और 25 90। तो ये रेशियो निकालो क्या आएगा 7:9। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, अभी देखना है इसमें क्या है, सबसे अलग बताना कौन सा है, डिफरेंट फ्रॉम द गिवन फिगर। अब देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, बाकी कुछ ना कुछ ऐसे दोस्तों कितना 45 डिग्री के एंगल पे है, ऐसे हैं ये, लेकिन 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ठीक है, ये सबसे अलग फिगर है। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है, ठीक है, उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। तो यहाँ पे अब देखो इनमें एक छोटा तीर है, एक छोटा तीर है, एक छोटा तीर है, लेकिन इसमें दोस्तों दो छोटे तीर हैं, ये सबसे अलग होगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन, ठीक है, मेंटल एप्टीट्यूड IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी से जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 26/10/2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। और लगातार आप इसको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, अगर नए स्टूडेंट हो आप ये भी करिए। इससे पहले यूट्यूब भरा पड़ा है दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर। और ये क्वेश्चन वही हैं जो पूछे गए थे, और आने वाले एग्जाम में भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।